देखो, कैटेनरी के बाद हम लोग को देखना है स्टेबल एंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो उसका कॉन्सेप्ट और उस पर बेस्ड कुछ प्रॉब्लम हम लोग देख लेते हैं। देखो, इंट्रोडक्शन। इन ए वर्टिकल प्लेन, थोड़ा टाइम पर ज्वाइन करो। इन ए वर्टिकल प्लेन कंसिडर द मोशन ऑफ ए बॉडी ऑन ए स्मूथ कर्व। वर्टिकल प्लेन है और एक बॉडी है, ये कर्व है स्मूथ, उस पर इसका मोशन हो रहा है। क्लियरली द बॉडी कैन रेस्ट एट द पॉइंट्स ए एंड बी। जो पॉइंट ए और बी दिया, इन्हीं दोनों पॉइंट पे बॉडी रेस्ट में रह सकता है, अदर्स पे द बॉडी विल बी मूविंग। Where A be the point of minima, this A is your point of minima, and B be the point of maxima of the curve. और ये B क्या है? ये जो कर्व बन रहा है, दिस कर्व, इसका मैक्सिमा हो गया B और A हो गया मिनिमा। दो केस हम लोग कंसिडर करेंगे। केस वन, लेट द बॉडी बी स्लाइटली डिस्प्लेस्ड फ्रॉम द पोजिशन ऑफ रेस्ट ए। जो पोजिशन ऑफ रेस्ट है उसको स्लाइटली हम लोग डिस्प्लेस करेंगे, हिला देंगे हल्का। इट विल टेंड टू रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल पोजिशन ऑफ रेस्ट। जब हिला देंगे तो ये फिर वापस पॉइंट ए पर आने के लिए कोशिश करेगा। इन दिस केस द बॉडी इज सेड टू बी इन स्टेबल इक्विलिब्रियम। इस केस में बॉडी को हम लोग स्टेबल इक्विलिब्रियम में बोलते हैं। और सेकेंड केस है, लेट द बॉडी बी स्लाइटली डिस्प्लेस्ड फ्रॉम द पोजिशन ऑफ रेस्ट बी। रेस्ट बी से स्लाइटली डिस्प्लेस कर देंगे। इट विल टेंड टू मूव स्टिल फर्दर अवे फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पोजिशन ऑफ रेस्ट। जो क्या होगा, या तो इधर चला जाएगा या तो इधर चला जाएगा, बिकॉज इधर इधर क्या है, ढलान है। इन दिस केस द बॉडी इज सेड टू बी इन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। और इस केस में बॉडी को अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में बोलते हैं। देखो, स्टेबल इक्विलिब्रियम, इफ ए बॉडी इज स्लाइटली डिस्टर्ब फ्रॉम इट्स पोजिशन ऑफ रेस्ट, it would tend to return to its original position. Then the body is said to be in stable equilibrium. In this case, the CG means center of gravity of the body should be at its lowest height. यानी कि CG का हाइट क्या होगा, लोएस्ट होगा, तभी बॉडी अपने पहले वाले पोजीशन में आना चाहेगा। नेक्स्ट है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। If a body is slightly disturbed from its position of rest, it would tend to move still further away from its original position, then the equilibrium is unstable. यानी कि जो ओरिजिनल पोजीशन से उसको अगर हम डिस्प्लेस करते हैं या डिस्टर्ब करते हैं तो वो ओरिजिनल पोजीशन से दूर भाग जाता है। इन दिस केस द सीजी ऑफ द बॉडी शुड बी एट इट्स हाईएस्ट पोजीशन। और यहाँ पर क्या होगा, जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो हाईएस्ट पोजीशन पे रहेगा बॉडी का। नेक्स्ट देखते हैं क्या है हमारे पास, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। If a body be slightly disturbed from its position of rest, and if it has no chance to return to its original position, जो उसका पोजीशन ऑफ रेस्ट है उससे स्लाइटली डिस्टर्ब कर दें और इसका कोई चांस नहीं है रिटर्न होने का, और टू मूव फर्दर फ्रॉम इट, या वो उससे कहीं दूर चला जाए, देन द इक्विलिब्रियम इज न्यूट्रल। नेक्स्ट है स्टेबिलिटी फॉर ए बॉडी विथ 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम। हम लोग इसका यूज करेंगे। Let us suppose a body has more than one position of equilibrium, and the weight of the body may act through its center of gravity and always tend to pull the CG down towards the center of Earth, क्योंकि अर्थ का सेंटर सबको खींचता है अपनी तरफ से। The one in which its CG is lowest will in general be the stable position. जहाँ पर CG उसका lowest हो गया सेंटर ऑफ ग्रेविटी, वही उसका स्टेबल पोजीशन हो गया। The reason is that if the body be displaced, gravity of the earth will bring the CG again to the lowest position. अगर बॉडी को हम डिस्प्लेस करेंगे तो अर्थ का ग्रेविटी उसको CG को लोएस्ट पोजीशन में लाएगा। Secondly, if the body be in equilibrium in which CG is in highest position, the equilibrium is unstable because the weight of the body will tend to bring the CG lower down, and hence the body will not return to its actual position. To determine the position of equilibrium and stability, we express the height Z
of the center of gravity of the body in terms of theta, where the variable theta be the angle through which the body is tilted from its position of equilibrium. यानी कि उसका जो इक्विलिब्रियम का पोजीशन है उससे उसको टिल्ट करते हैं above a fixed horizontal plane or a fixed point. माने कोई प्लेन फिक्स है या फिक्स पॉइंट है उससे ऊपर हम लोग उसको टिल्ट करेंगे तो थीटा चेंज हो जाएगा. लेट z इज इक्वल टू एफ थीटा. z को हम लोग फंक्शन ऑफ थीटा मान लिए, वे z इज द हाइट ऑफ द सेंटर ऑफ ग्रेविटी. द बॉडी विल बी इन इक्विलिब्रियम इफ z इज आइदर मैक्सिमम और मिनिमम. z क्या है, या तो मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा, तो बॉडी इक्विलिब्रियम में है. अगर z मिनिमम है तो स्टेबल इक्विलिब्रियम, मैक्सिमम है तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम. इसका मतलब dz बाई डी थीटा विल बी जीरो फॉर ए मैक्सिमम और मिनिमम ऑफ z. ये हम लोग पढ़े हैं मैक्सिमम मिनिमम में. The value of theta obtained from the above equation will give the position of equilibrium. Let theta is equal to theta 1, theta 2, theta 3, so on be the roots of the above equation 1. इस equation के roots हम लोग ले लेते हैं, मान लेते हैं जो various हैं. First, if for theta equal to theta 1, अगर theta equal to theta 1 के लिए d2z by d theta 2 greater than 0 है, that is, तो क्या होगा, z हो जाएगा minimum. Then theta 1 gives the position of stable equilibrium. जब z मिनिमम हो गया तो हमारा स्टेबल इक्विलिब्रियम हो गया, यानी कि द वैल्यू ऑफ थीटा 1 थीटा will give you the position of stable equilibrium. सेकंड है इफ फॉर थीटा इक्वल टू थीटा 1 d2z by d theta 2 लेस देन 0. लेस देन 0 है, इसका मतलब मैक्सिमाइजेशन की बात आ गई. दैट इज इफ z इज मैक्सिमम देन थीटा 1 गिव्स द पोजीशन ऑफ अनस्टेबल इक्विलिब्रियम. यानी कि जब सेंटर ऑफ ग्रेविटी का हाइट मैक्सिमम हो जाएगा तो हमें पोजीशन ऑफ अनस्टेबल इक्विलिब्रियम मिलेगा, और इस केस में d2z by d theta 2 will be less than 0. However, if d2z by d theta 2 equal to 0 for theta equal to theta 1, then we consider d3z by d theta 3 and d4z by d theta 4. तो हमें हायर ऑर्डर का डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा इसका. फॉर पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम d3z by d theta 3 is equal to 0 करना पड़ेगा. यहाँ से थीटा की वेरियस वैल्यूज मिलेंगी. द इक्विलिब्रियम इज स्टेबल और अनस्टेबल अकॉर्डिंग एज d4z और d theta 4 इज पॉजिटिव और नेगेटिव. यानी अगर d4z by d theta 4 हमारा ग्रेटर देन 0 हुआ तो इक्विलिब्रियम अनस्टेबल होगा, स्टेबल हो जाएगा, और अगर नेगेटिव हो गया तो अनस्टेबल होगा. The same test will be applied for other values of theta. और ये और देख लें, if z represent the depth below a fixed horizontal plane. यहाँ पर z क्या है, above a fixed horizontal plane है, बट यहाँ पे below a fixed horizontal plane है, तो केस रिवर्स हो जाएगा. एग्जाम्पल से ये चीज क्लियर हो जाएगा, इसका कॉन्सेप्ट हम लोग को. Establish the energy test for stability. इसको भी देख लें जल्दी से हम लोग. थ्योरम. To prove that for a system in equilibrium under conservative forces, the potential energy is minimum for stable equilibrium and maximum for unstable equilibrium. देखिए इसका proof. Principle of conservation of energy states that under a conservative system of forces, sum of kinetic energy and potential energy is constant for any dynamical system. ये तुम लोग पढ़ चुके हो पहले और फिजिक्स में भी कि काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, कांस्टेंट हो जाता है एक सिस्टम के लिए. इट फॉलोज दैट व्हेनेवर ए बॉडी बिगिंस टू मूव फ्रॉम द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम की पोजीशन से जब वो मूव करेगा इट्स काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस, तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा और पोटेंशियल एनर्जी घट जाएगा. एंड सिंस के प्लस पी इज इक्वल टू कांस्टेंट, देयरफॉर इट मस्ट लूज द सेम अमाउंट ऑफ पी, मींस पोटेंशियल एनर्जी उसका कम हो जाएगा. बट इन द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम के इज जीरो, इक्विलिब्रियम के केस में काइनेटिक एनर्जी जीरो है, देयरफॉर पी इज कांस्टेंट, तो पी हमारा कांस्टेंट हो गया. दैट इज पी इज आइदर मैक्सिमम और मिनिमम, तो पी क्या होगा, या तो मैक्सिमम हो या तो मिनिमम होगा. अब दो केस हमको देखना है. केस 1, व्हेन द पोटेंशियल एनर्जी इज मैक्सिमम, यानी कि जब वो के पी मैक्सिमम है. लेट द सिस्टम बी स्लाइटली डिस्प्लेस्ड फ्रॉम द पोजीशन ऑफ मैक्सिमम पीई एंड सेट फ्री, इट मूव्स एंड लूजेस पीई. तो जब उसको फ्री छोड़ देंगे तो उसका मूवमेंट होगा और पीई पोटेंशियल उसका कम होने लगेगा.
Consequently, the KE will increase. और क्या होगा फिर KE बढ़ेगा because of this KE plus P is equal to constant. Thus the system moves further away from the position of maximum PE. अब जब KE उसका बढ़ रहा है काइनेटिक एनर्जी तो फिर क्या होगा, वो अपना मैक्सिमम जो पोटेंशियल एनर्जी का पोजीशन उससे दूर भागेगा. Hence the equilibrium is unstable in the position of maximum PE. तो maximum PE के केस में पोजीशन क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम अनस्टेबल हो जाएगा. सेकंड है when the potential energy is minimum. जब पोटेंशियल एनर्जी हमारा मिनिमम है तो let the system be slightly displaced from position of minimum PE and set free. minimum PE का है और उसको फ्री छोड़ दें. in this new position PE should increase. तो PE बढ़ेगा. consequently the KE will decrease और काइनेटिक एनर्जी उसका घटने लगेगा. but in the position of minimum PE KE was 0. minimum PE के केस में KE 0 है. hence KE should become negative, meaning thereby when released it will have the tendency to move in the direction opposite to the displacement. KE नेगेटिव का मतलब हो गया कि वह बॉडी को जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हुआ था उसके अपोजिट में टेंड करेगा जाने के लिए. Hence it will have the tendency to return back to the original position में आने के लिए होगा. Thus the equilibrium is stable. अब हमारा क्या होगा, इक्विलिब्रियम स्टेबल हो जाएगा. यानी कि when the potential energy is minimum the equilibrium is stable and when the potential energy is maximum then the equilibrium is unstable. तो आज के लिए इतना ही हम करेंगे. अगर तुम लोग को कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछो मुझे और इनको नोट कर लो. इसके बाद कुछ थ्योरम है, कुछ प्रॉब्लम्स है जो कि एग्जाम में आते हैं तो उनका हम लोग प्रैक्टिस कर लेंगे.